तो जय साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड क्लास 11th में। ठीक है, क्लास 11th मैथ का जो भाग है, पूरा चैप्टर जो उसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का, वो है समुच्चय। क्या नाम उसका? उस पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेट्स। क्या कहते हैं? सेट। क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो जो भी मतलब कि नए विद्यार्थी जो क्लास 10th से क्लास 11th में आए होंगे, उनके लिए जो सेट शब्द जो नाम है वो उनके लिए बिल्कुल ही नया लगता है। ठीक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, समझना है, समझ करके ही सीखना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहला पहला क्लास या पहले पहले दिन का जो क्लास होता है उसके लिए थोड़ा नया ही होता हो। तो आपके लिए भी जो सेट है वो नया ही लगता होगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सीखते हैं। तो पहले चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है सेट। ठीक है, हिंदी में नाम क्या है उसका? समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट। सेट का मतलब होता है किसी चीज का समूह। सेट का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज का समूह। बहुत चीजों को हम लोग आस पास में देते हैं, जैसे कि किताबों का सेट, ताश की गड्डी का सेट, ये सब पूरा सेट में आता है। ठीक है, किताबों का सेट, ताश की गड्डी का सेट, या फिर एक महीनों का सेट, या मतलब समूह या सेट, या फिर एक सप्ताह का समूह, एक महीने का समूह, एक वर्ष का समूह, 10 वर्ष का समूह, या फिर आप बोल सकते हैं क्या कि फरवरी महीने का समूह, या फिर ए से लेकर जेड तक के समूह, या फिर सम संख्या का समूह, या विषम संख्या का समूह, या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय और परिमेय वास्तविक, सब है। किसी चीज का भी समूह हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहने की बात हुआ ये कि सेट यानी समुच्चय का अर्थ समूह होता है, क्या सभी चीजों के समूह को हम सेट कर सकते हैं? क्या सभी चीजों के समूह को हम सेट कर सकते हैं? तो नहीं। हम जानते हैं कि सेट यानी समुच्चय का अर्थ समूह होता है, लेकिन हम सभी चीजों के समूह को सेट नहीं कर सकते हैं। सेट का एक अलग परिभाषा दिया गया है, उसके आधार से सेट सवाल या सेट को समझा जाता है, समुच्चय को समझा जाता है। सेट का कहने मतलब होता है दोस्तों ये कि वैसे वस्तुओं, वैसे महीना, वैसा दिन, या वैसे लोगों या जानवरों या दिनों का समूह जो इस दुनिया में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए एक समान हो। उस बिंदु पर इस दुनिया में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं सबका मत नहीं बदलना चाहिए। बस वैसे वस्तुओं या वैसे जानवरों या वैसे दिन या वैसे महीनों के समूह हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी कि सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सिंपल एक लाइन का परिभाषा होता है, यानी कि सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। और बड़ा परिभाषा देखें, परिभाषा ये है कि दुनिया में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब किसी भी वस्तुओं का समूह या महीनाओं का समूह या दिन का समूह या वर्ष का समूह या लोगों का समूह एक समान हो, तब उन चीजों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, यानी सेट्स कहते हैं। अभी आपको समझना आता है, उदाहरण देते हैं, आपको समझाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्ण अक्षरों का समुच्चय या फिर समूह। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षरों का समूह। स्वर यानी होता है दोस्तों वॉवेल। स्वर यानी क्या होता है दोस्तों? स्वर का अर्थ होता है दोस्तों वॉवेल। अगर आपको हम बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को लिखिए, तो आप जो है ना, आप लिखिएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप क्या लीजिएगा? आप लिखिएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर हम यही क्वेश्चन किसी और से पूछे, इस राज्य ने बिहार से बाहर निकल गए, दूसरे राज्य के लोगों से पूछे कि आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो वह भी ए ई आई ओ यू ही बताएगा। अगर हम तीसरे राज्य में आए, चौथे, पांचवें, छठे राज्य में आए, या किसी और देश में जाए, या किसी व्यक्ति अगर हम पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का समूह क्या होता है, तो वह ए ई आई ओ यू ही बताएगा। तो ऐसे में यह जो स्वर अक्षरों का समूह है वह क्या कहलाएगा? हमारे लिए समुच्चय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारे लिए समुच्चय। क्या बात को समझ रहे हैं?
यह हमारे लिए क्या कहलाएगा, समुच्चय। इसलिए इसका परिभाषा होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को जो सबके लिए एक समान हो, उसे वही वस्तुओं के समूह हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक सप्ताह में दिनों का समूह, तो क्या आप एक सप्ताह में दिन 8 बताइएगा? नहीं, आप बताइएगा 7। किसी और से पूछे तो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो भी क्या बताएगा, 7। और किसी से पूछे तो वह भी एक सप्ताह में दिन का जो समूह बताएगा वो कितना बताएगा, 7 ही बताएगा। ऐसे में सप्ताहों का जो समूह हुआ, यानी एक सप्ताह में दिनों का जो समूह कितना, वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए समुच्चय कहलाएगा, जो हर इंसान के लिए एक है। एक महीना में दिनों का समूह, ये भी समुच्चय। एक साल में महीनों का समूह, हर साल में 12 महीने होते, 13 आपके लिए होता नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में एक साल में महीनों का समूह, एक महीने में, एक साल में महीनों का समूह, एक महीने में दिनों का समूह, एक सप्ताह में दिनों का समूह, तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसा कौन सा समुच्चय नहीं कहलाएगा? जैसे कि हम पूछते हैं, हम बोलेंगे आपका 5 पसंदीदा क्रिकेटर, तो आपको अलग अलग क्रिकेटर पसंद आता होगा। मान लीजिए आपको धोनी आता, आपको विराट कोहली आता, आपको पांड्या आता, आपको के राहुल आता, ठीक है। हमसे अगर कोई पूछेगा कि आपका 5 पसंदीदा क्रिकेटर, तो हमको लगता है कि हमारा जो विचार है वो मेरा विचार आपके विचार से नहीं मिलेगा। किसी और से अगर पूछेगा आपका पसंदीदा 5 क्रिकेटर का नाम बताइए, तो वहां पर हमारा मत, आपका मत और अन्य लोगों का मत बदल जाएगा। तो ऐसे में आपका पसंदीदा 5 क्रिकेटरों का समूह समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबके लिए सेम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे कि भारत के वर्तमान में कप्तान का समुच्चय क्या है, समुच्चय है, तो वर्तमान में जो कप्तान होगा भारत का, आप भी उसी व्यक्ति का नाम लीजिएगा, हम भी उसी का नाम लेंगे। और जिस किसी और से पूछे तो वह भी वर्तमान में जो कप्तान है उन्हीं का नाम लेगा, जो रिटायर हो गए उनका नाम नहीं लेगा, भले उनको पसंद करता हो, लेकिन वर्तमान का अगर यहाँ जोड़े तो जो है उसी का नाम लेना पड़ेगा। तो ऐसे वो क्या कहलाएगा, समुच्चय। यानी कि वैसे वस्तुओं का समूह या वैसे चीजों का समूह जो सबके लिए क्या हो, एक समान हो, मत ना बदले, वैसे चीजों का समूह क्या कहते हैं, हम लोग समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण चाहिए तो और उदाहरण जैसे कि आपसे पूछेगा दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह क्या ये समुच्चय है, तो हमको अलग अलग जानवरों से डर लगता है। किसी को शेर से डर लगता है, तो किसी को शेर से डर नहीं लगता। तो हमारे लिए शेर को रखेंगे हम क्या, हम अपने 10 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। लेकिन अगर आपको शेर से डर नहीं लगता है तो आप शेर को नहीं लिखिएगा। अगर आपको हाथी से डर नहीं लगता है तो आप हाथी को नहीं लिखेंगे। हमको हाथी से डर लगता है तो हम 10 में हाथी को लिखेंगे। तो मेरे चुने गए 10 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, आपके द्वारा चुना गया 10 सबसे खतरनाक जानवरों से दोनों का क्या हो गया, अलग अलग। किसी और से पूछेंगे तो भी क्या है, अलग अलग। तो ऐसे में यह समुच्चय नहीं कहलाएगा, यह समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बात तो समझ रहे हैं। तो हम परिभाषा लिख देते हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो परिभाषा था सुपरिभाषित लिख देते हैं समुच्चय का परिभाषा, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी कि सेट्स कहते हैं। जैसे क्या दीजिएगा, जैसे आपका हो जाएगा समुच्चय का, देखिए जैसे आपका हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह, ये क्या हो जाएगा, ये समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि आपके लिए भी A-I-O-U है, हमारे लिए भी A-E-I-O-U है, ठीक है। और उदाहरण दीजिएगा तो और दे सकते हैं, जैसे और दे सकते हैं क्या,
तो सम संख्या का समूह, सम संख्या का समूह। अगर हम सम संख्या लिखेगा ना दोस्तों, तो हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये लिखेंगे। अगर आपसे पूछेंगे सम संख्या समूह तो आप भी 2 4 6 8 10 ही बोलिएगा। ऐसे में सम संख्या का समूह अगर किसी और से पूछे तो वो भी यही बताएगा। इसलिए सम संख्या का समूह समुच्चय, विषम संख्या का समूह समुच्चय, अभाज्य संख्या का समूह समुच्चय, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का समूह समुच्चय, पूर्ण संख्या का समूह समुच्चय, मतलब वैसे चीजों का समूह जो इस दुनिया में उपस्थित सही व्यक्ति के लिए एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय में आपको और क्या क्या पढ़ना, ये तो आप परिभाषा मैथ का, ठीक है। आपको मुझे पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो समुच्चय लिखने का जो तरीका वो दो तरीका, ठीक है। एक है आपका रोस्टर रूप और एक है आपका समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण विधि, ये दो लिखने का तरीका किसको, समुच्चय, किसको, क्योंकि समुच्चय को हिंदी में भी लिखा जाता है, समुच्चय को संख्याओं में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम पहले परिभाषा लिखें क्या, कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह। नोट में देख क्या लिखिएगा, इसको लिखा कहते हैं, देखिएगा, यह जो मेरा समुच्चय है, ठीक है, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो मेरा समुच्चय होता है इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे बड़ी A B C D ऐसे जेड तक, ठीक है। और क्या, और क्या दोस्तों, तो इसे मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ऐसे करिए, ठीक है। समुच्चय को जो दोस्तों वो मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, यहां तक समझे। उसके बाद इसे दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है आपका दोस्तों रोस्टर रूप, जिसका दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप भी, ठीक है। दूसरा आपका रूप है दोस्तों, उसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में पढ़ना, इसके साथ साथ आपको इन सभी चीजों का जो हमने लिखा है इनके बारे में पढ़ना। अगर आप इन सभी चीजों का जानकारी सही से कहीं भी बैठे, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर इन सभी की जानकारी आप सही से ले लेते तो आप प्रश्न वाले 1 से लेके 1.6 तक का जो पूरा पार्ट है वो आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं। तो पढ़ने में और क्या क्या पड़ेगा, समुच्चय का प्रकार, ठीक है। प्रकार में क्या क्या आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, रिक्त समुच्चय के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नल सेट, ठीक है। दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिनिट सेट, जिसको गिन लेते हैं। आपको तीसरा पढ़ना पड़ेगा अपरिमित समुच्चय के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या दोस्तों, तो इनफिनिट सेट्स, ठीक है। चौथा आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों उप समुच्चय, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब सेट्स। पांचवा आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों अधिसमुच्चय के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सेट्स, ठीक है। छठा आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों शक्ति समुच्चय, या फिर जिसको हम लोग घात समुच्चय क्या कहते हैं, शक्ति समुच्चय का दूसरा नाम है दोस्तों घात समुच्चय। घात यानी कि दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इसको पावर सेट्स, ठीक है। आपको सातवां पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सार्वत्रिक समुच्चय, यानी जिसको इंग्लिश कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट्स या फिर यूनियन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको आठवां पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सर्वनिष्ठ समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन सेट्स, ठीक है। आपको नौवां पढ़ना पड़ेगा दोस्तों असंयुक्त समुच्चय,
जिसका मेल ना होता, असंयुक्त समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, जिसको इंग्लिश क्या कहते हैं दोस्तों, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आपको 10वां पढ़ना पड़ेगा संयुक्त समुच्चय के बाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या दोस्तों, तो ज्वाइंट सेट्स, ज्वाइंट्स। अगर आप इन सभी चीजों की जानकारी सही से ले लेते हैं तो आप आराम से चैप्टर बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो लंबा हो जाएगा। इनके बारे में सही से जान के विस्तार से हिंदी में, ठीक है, और उदाहरण के साथ हम देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।